Hello students, तो let us start our today's session with some questions on ASA congruency। तो इससे पहले मैंने आपको SAS congruency के ऊपर कुछ क्वेश्चन कराए थे और उससे पहले थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था टाइप 1 टाइप 2 है ना। जो पहले पार्ट में हम SAS ASA AAS पे क्वेश्चन देखने वाले हैं और सेकंड में आपको SSS और RHS पे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो आज हमारा सेकंड टाइप है कौन सा, ASA कॉन्ग्रुएंसी। तो जो बच्चे इस सेशन में हैं मान लीजिए 2021 हो जाएगा उनके लिए, तो उनके लिए ये वाला टॉपिक उनके एग्जाम्स में नहीं आने वाला। ASA टॉपिक नहीं है, हटा दिया गया है, ठीक है। कोविड की वजह से सिलेबस कम कर दिया ना आपका, तो इस साल तो नहीं है ये, पर लेकिन आगे के लिए रहेगा। तो ये देखिए ASA कॉन्ग्रुएंसी में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो ये देखिए बच्चों, इसमें क्या है, डायगोनल AC और क्वाड्रिलेटरल ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A एंड C। तो ABCD कोई क्वाड्रिलेटरल आपको बनाना है, तो मान लीजिए मैंने इस टाइप का क्वाड्रिलेटरल कोई बना दिया, ठीक है। इसमें क्या है, ये A है, ये B है, ये आपका C है, ये आपका D है। अब इसमें जो डायगोनल है, कौन सा डायगोनल, बाइसेक्ट एंगल AC। कोई एक डायगोनल है जो कि A और C एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, एक ऐसे करके एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दूंगा। बाइसेक्ट करने का मीनिंग ये है, देखो भाई एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये जो एंगल है वो इसके बराबर आ जाएगा, ठीक, और ये जो एंगल है वो इसके बराबर आ जाएगा, है ना। अगर ये एंगल 1 है तो ये एंगल 1 हो जाएगा, ये एंगल 2 है तो ये भी एंगल 2 हो जाएगा। इसने बोला है आपको प्रूव करना है कि जो AB है वो AD के बराबर है और जो CB है वो आपका CD के बराबर है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, अगर इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात की जाए तो ये एंगल आपका इसके बराबर, ये जो AC साइड है दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन हो जाएगी, मतलब इक्वल है, और एंगल 2 के बराबर। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी ले जाएगी, ASA। अगर आप दोनों ट्रायंगल को अलग से बनाओगे, मान लीजिए ऐसे करके आपने बनाया, ठीक है, ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, ये आपका C हो गया, और नीचे वाला कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ये A, ये C, ये आपका D। अब देखो AC इक्वल टू AC आ जाएगा, ये जो एंगल है वो एंगल 1 है, ये जो एंगल है वो एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये एंगल इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो ASA। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो मैं क्या करूंगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को बराबर कर दूंगा CPCT से। तो ये देखिए ये जो एंगल है वो एंगल 3, ये इसके बराबर आ जाएगा, एंगल 3। अब ये देखो जो AB है, AB किस एंगल के बीच में आ रही है, एक एंगल 1 और एंगल 3 के बीच में। एंगल 1 एंगल 3 के बीच में कौन है, इसमें AD। तो AB है वो AD के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जो BC है वो मेरा किसके बराबर आ जाएगा, CD के बराबर आ जाएगा। तो ऐसे करके आपको ये सारी चीजें सॉल्व करनी है। तो देखिए फाइनली मैं आपको लिख देता हूं सॉल्यूशन। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ACD, ठीक है। तो जो आपके पास में जो AB है वो आपका AB नहीं, क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल BAC। एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAC। इसका रीजन लिख दिया करो, क्योंकि जो AC है वो एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, AC बाइसेक्ट्स एंगल A। ये AC एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है इसलिए होगा, और जो AC है वो दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन। और ये जो एंगल C है वो AC इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसलिए एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल क्या आ जाएगा, ACD। इसमें रीजन लिख देना, क्योंकि AC बाइसेक्ट्स एंगल C, ठीक है। तो यहां से आप ये बोल सकते हो कि जो ट्रायंगल ABC है वो आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ADC के, ठीक है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो यहां से आप क्या बोल सकते हो कि जो AB है वो AD के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसका रीजन लिख देना कैसे, बाई ASA रूल, बाई ASA रूल। और यहां से जो AB है वो AD के बराबर आ जाएगा बाई CPCT, और जो BC है वो मेरा CD के बराबर आ जाएगा बाई CPCT। और यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। BC या CV जो भी आपको लिखना है, ठीक है। तो ये CPCT से आ गया, यही पार्ट आपको प्रूव करने थे, ठीक है। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड, नोट इट डाउन फर्स्ट। हाँ, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर सेकंड।
नाउ फर्स्ट रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली। इसमें आपको गिवन क्या है, L पैरेलल M और P पैरेलल Q। ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, और आपको बताना है कि जो ABC है वो CDA के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो फर्स्ट यू कैन ट्राई, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो आपका प्रीवियस चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, उसका जरूरत पड़ेगा, क्योंकि इसमें चीजें पैरेलल हैं, तो मेरे को ऑल्टरनेट एंगल का जरूरत पड़ने वाला है, ठीक है। नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी बता दूंगा। देखिए, तो कर लिया होगा आप सबने ट्राई। देखो मैं करा रहा हूं अब। ये देखो बच्चों, अगर मेरा ये P है और ये Q अगर ये पैरेलल है, तो अगर आप ध्यान से देखो, ये लाइन इसके पैरेलल और ये आपकी ट्रांसवर्सल, तो क्या ये जो एंगल है, ये एंगल इसके बराबर आ जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल बन जाएंगे। अब ध्यान से देखो, ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल है, वो किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है। तो क्या ये जो एंगल है वो किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल और ये मेरी ट्रांसवर्सल। तो देखो ऐसे करके ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल। तो अगर आप ध्यान से देखो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को, तो इस ट्रायंगल में हो क्या रहा है, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और AC क्या है दोनों ट्रायंगल में कॉमन। तो ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा भाई ASA, ठीक है। तो यहां पे मैं कर देता हूं, देखिए। तो सबसे पहले तो आप गिवन लिख लेना जो भी पैरेलल दे रखे हैं, फिर आपको टू प्रूफ लिख लेना, टू प्रूफ क्या करना है, फिर उसके बाद हम प्रूफ मैं करा रहा हूं, ठीक है। देखिए, इफ L पैरेलल M एंड L M के पैरेलल हो गया और AC ट्रांसवर्सल, एंड AC इज ट्रांसवर्सल, देन, या देयरफॉर भी लिख सकते हो, देयरफॉर एंगल BAC बराबर हो जाएगा किसके, एंगल ACD के। लिख देना रीजन बाई ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो ये बराबर हो गए। और ये देखो, इफ आपका P पैरेलल Q एंड P Q के पैरेलल है और AC क्या है, ट्रांसवर्सल, AC इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर आप यहां से बोल सकते हैं कि एंगल DAC, एंगल DAC बराबर हो जाएगा ACB के। कैसे, ऑल्टरनेट। तो यहां से आप ये बोल सकते हो कि जो ट्रायंगल ABC है, अरे बिल्कुल नहीं, अभी नहीं है ना। अब ये देखिए, अब हम देखते हैं इन ट्रायंगल ABC और एंड ट्रायंगल CDA, है ना। अब देखिए ध्यान से, तो आपको पता पड़ेगा भाई ये जो एंगल है वो इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये साइड क्या है, कॉमन। तो यहां से लिख दीजिए एंगल BAC है वो आपका ACD के बराबर है, और AC इक्वल टू AC, ये क्या है, कॉमन, कॉमन, ठीक है। और जो एंगल DAC है वो आपका ACB के बराबर है, ठीक है। चलिए, तो यहां से एंगल साइड एंगल, तो यहां से बोल सकते हो आप जो ट्रायंगल ABC हो जाएगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल CDA के, ठीक है, बाई ASA रूल, ठीक है। ASA रूल या कॉन्ग्रुएंसी जो भी लिखना है, बाई ASA रूल और कॉन्ग्रुएंसी, कुछ भी जो भी, ठीक है। तो ये एकदम सिंपल क्वेश्चन था बस, लेकिन लग रहा था कि क्या क्या पैरेलल दे दिया, कैसे होगा, ठीक है। चलो, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। नोट इट डाउन फर्स्ट। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको AB पैरेलल CD दे रखा है, और ये देखो P मिड पॉइंट है आपका BD का, और P इज ऑल्सो आपको प्रूव डेट करना है कि PAC का भी मिड पॉइंट होगा। पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, अपने आप ट्राई करने की कोशिश करिए, ठीक है। वीडियो को स्टॉप कर लें, ट्राई करें अपने आप, ठीक है। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, ऑल्टरनेट एंगल लगाने की कोशिश करें। ये आपको पहले से दे रखा है, ये इसका मिड पॉइंट है, बस प्रूव ये करना है कि AC का भी मिड पॉइंट होगा P। कर लिया होगा आप सबने। अब देखो हम करा देते हैं। देखिए, अगर बच्चों ये वाला लाइन इसके पैरेलल है, तो क्या ये मैं बोल सकता हूं कि ये जो एंगल है, ये एंगल इसके बराबर आ जाएगा। कैसे, वो देखिए। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और ये मेरा क्या बन जाएगा, ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, ऑल्टरनेट एंगल बन जाएंगे।
और ये जो एंगल है वो इसके बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये साइड इसके बराबर है, तो क्या ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाई ASA, बाई ASA से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इसमें देखना क्या था आपको कि ये एंगल इसके बराबर होगा क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये BD क्या है मेरी ट्रांसवर्सल। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आप गिवन लिख देना सारी चीज जो भी दे रखी है, फिर टू प्रूव कर देना क्या क्या प्रूव करना है, और उसके बाद हमें प्रूफ। ठीक है, देखिए जो एंगल आपका CDPA वो बराबर हो जाएगा PBA के। ठीक है, क्योंकि ये क्या है आपके ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल लिख देना, सिंस CD पैरेलल AB एंड BD इज ए ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये जो लाइन मैंने लिखाई है यहाँ पे वो इससे भी पहले लिख सकते हो या इसमें भी लिख दीजिए, रीजन पता होना चाहिए कि भाई ये बराबर क्यों हुए। ठीक है, ऐसे ही नहीं कुछ भी कर दिया। ऐसे ही बच्चों जो एंगल आपका CPD है वो बराबर हो जाएगा APB के, है ना, इसका रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, और जो आपका PD है वो आपका PB के बराबर हो जाएगा। इसका क्या रीजन है, ये तो गिवन है। देखो P बोला था मिड पॉइंट है BD का, अगर BD का मिड पॉइंट है इसका मतलब ये साइड इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो मेरा जो PD है वो BP के बराबर आएगा, ये गिवन था मेरे को। चलो इतना आ गया। अब देखिए ऐसे इसी से मैं बोल सकता हूं यहां से कि जो ट्राइंगल आपका CPD होगा, जो ट्राइंगल CPD वो कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा ट्राइंगल किसके। देखिए अब बच्चों ये एंगल इसके बराबर, ये इसके बराबर, इसका मतलब ये जो एंगल है वो मेरा इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो C है वो मेरा A के बराबर आ रहा है, जो मेरा P है वो मेरा P के ही बराबर है, और जो मेरा D है वो मेरा B के बराबर है। तो आपका ऑर्डर तो ये आ गया। अब ये देखिए आपको करना क्या है, P इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ AC। अगर P AC का मिड पॉइंट है इसका मतलब आपको जो 2 प्रूव करना था वो क्या करना था 2 प्रूव में, कि जो CP है वो आपका PA के बराबर होना चाहिए। देखिए बच्चों अगर ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है तो पहले ये देखो जो CP है वो किस एंगल के बीच में आ रहा है, क्या वो ये 3 डॉट 3 लाइंस और 2 लाइंस, 3 लाइंस और 2 लाइंस के बीच में CP आ रहा है। इस वाले ट्रायंगल में ऐसी कौन सी साइड है जो 3 लाइंस और 2 लाइंस के बीच में आ रही है, 3 लाइंस 2 लाइंस के बीच में AP आ रहा है। इसका मतलब मेरा जो CP है वो किसके बराबर आ जाएगा, AP के बराबर आ जाएगा बाई CPCD। इसका रीजन लिख देना ये ट्रायंगल क्यों हुए थे, बाई ASA कॉन्ग्रुएंसी, ये हो गया, और ये CPCD से हो गया। अगर CP इक्वल टू AP है तो यहां से बोल सकते हो देयरफॉर P विल बी मिड पॉइंट ऑफ AC, कि AC का P क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट बन जाएगा। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत इजी क्वेश्चन भी आते हैं ट्रायंगल में और टब भी बनती हैं। तो धीरे धीरे करके मैं सारी चीजें करा रहा हूँ आपको। कुछ मोस्टली आपको NCERT की क्वेश्चन है, NCERT में जो क्वेश्चन दे रखे हैं काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि उनका काफी अच्छा लेवल है अगर ज्योमेट्री पार्ट देखा जाए तो। ठीक है, और इससे पहले NCERT बहुत ही आसान होगी, पर लेकिन जो ज्योमेट्री पार्ट है NCERT का काफी अच्छा है, तो उसको हर एक क्वेश्चन को आप 3-4 बार लगाइए। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने करा दिया है। नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। नोटिस फर्स्ट। तो स्टूडेंट दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, question number 4th, this is your question number 4th. now see in this question आपको 2 एंगल तो बराबर दे रखे हैं और आपको प्रूव करना है कि AD इज इक्वल टू BC और एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। चलो ठीक है, सबसे पहले AD BC किस ट्रायंगल में आ रहे हैं पहले तो वो देखो आप। जो AD है वो आपका किस ट्रायंगल में आ रहा है, ACD ट्रायंगल में आ रहा है, और जो आपका BC है वो आपका BCD ट्रायंगल में आ रहा है। नाउ यू कैन ट्राई, है ना, फर्स्ट यू कैन ट्राई देन आई विल टेल। तो आप सबने कर लिया होगा, वीडियो को स्टॉप कर लिया करो जब भी ट्राई करना हो। ठीक है भाई, देखो अगर AD मेरे को निकालना है तो सबसे पहले आप ट्रायंगल ड्रॉ करोगे AD साइड को कंटेन करते हुए। तो AD साइड ये ले ली मैंने और यहाँ पे AC ट्रायंगल ये बना दिया, तो ये बन गया A, ये C और ये आपका D। और इधर बना दीजिए ये वाला ट्रायंगल,
आई से करके, ठीक है। ये आ गया आपका बी, ये आपका सी, ये आपका डी, ठीक है। चलिए अब ये देखिए एंगल कौन सा बराबर है, एडीसी, एडीसी ये बराबर है आपका एडीसी बीसीडी के, बीसीडी इसके बराबर है। और जो एसीबी, एसीबी एंगल है ही नहीं हमारे पास में, चलो ठीक है, एसी भी नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलो ठीक। और एक और चीज क्या दे रखी है, कुछ नहीं दे रखा, बस इतना सा ही। हाँ एक और चीज ये देखो, ये जो लाइन है सीडी सीडी दोनों ट्रायंगल में कॉमन, इसका मतलब ये एंगल इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर, बस इतना सा ही पता है। अब बच्चों देखो इसके बारे में कुछ नहीं पता, एसीडी के बारे में और बीडीसी के बारे में नहीं पता तो निकालेंगे। देखिए जो गिवन क्या है आपको, ये इसका हेल्प लेते हैं भाई, ठीक है। तो सबसे पहले तो गिवन लिख दीजिए सारे, फिर टू प्रूफ क्या करना है, ये दोनों की दोनों चीज लिख देना, ठीक है। उसके बाद टू प्रूफ हम बता देते हैं। चलिए देखिए जो को गिवन क्या है, एंगल एसीबी इज इक्वल टू एंगल बीडीए गिवन है, ठीक है, ये गिवन है आपको। और क्या गिवन है आपको, जो बीसीडी है, जो एंगल बीसीडी है वो आपको गिवन है एंगल एडीसी के, ये भी आपको गिवन है। अगर बच्चों ध्यान से देखो, इसमें जो एक एंगल आ रहा है मेरा ए सी और डी, ए सी डी एंगल आ रहा है, ए सी और डी एंगल कैसे मिलेगा, इसका और इसका सम कर दोगे तो मिल जाएगा। तो अब ध्यान से देखो, ये जो एंगल है वो क्या है, ए सी बी, और ये जो एंगल है वो क्या है, बी सी डी। तो ए सी बी और बी सी डी दोनों के दोनों तैयार रखे हुए हैं, तो दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। तो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा आपके पास में, ए सी बी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल बी डी ए प्लस एंगल एडीसी, ठीक है। अब ये देखो एसीबी और बीसीडी अगर दोनों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, एसीडी मिल जाएगा आपको। कितना मिल जाएगा, यहां से एसीडी, और उन दोनों को कंबाइन कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपके पास में, बीडीसी। क्या मिल जाएगा, बीडीसी। चलो यहां से एसीडी बीडीसी के बराबर आ गया, काम बन गया भाई, काम बन गया। एसीडी ये जो एंगल है वो बीडीसी के बराबर आ गया, इसके बराबर। देखो भाई ये एंगल इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, तो क्या ये एंगल इसके बराबर आ जाएगा, ये एंगल इसके बराबर, तो ए एस ए से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। खत्म क्वेश्चन, ठीक है। तो अब ये देखिए मैं दोनों ट्रायंगल को ले लेता हूं, इन ट्रायंगल एसीडी एंड ट्रायंगल बीसीडी। हाँ भाई देखिए जो एंगल एसीडी है वो आपका बीडीसी के बराबर है, और CD इज इक्वल टू CD, ये कॉमन हो गया आपका, ये क्या है, कॉमन। देखो इसका क्या रीजन है, अभी अभी ऊपर ऊपर करा है, तो प्रूव्ड अबव। चलिए और तीसरा चीज, ये दो तो चीजें हो गई, एक और एंगल कौन सा बराबर है, जो BCD है वो किसके बराबर है, BCD आपका ADC के बराबर है, ये आपको गिवन है। चलो अगर यहां से देखो तो ए एंगल साइड एंगल, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो ACD ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्रायंगल किसके, देखो ए एंगल किसके बराबर आ जाएगा भाई, इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ए की जगह पे तो बी आ जाएगा। अब देखो सी जो एंगल है वो डी के बराबर है, तो सी की जगह पे क्या कर दीजिए, डी कर दीजिए इधर, और जो डी है वो यहाँ पे सी के बराबर है, तो यहाँ पे सी आ जाएगा, तो बीडीसी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाई ASA कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। चलो अब इसके बाद में आप यहां से क्या बोल सकते हो, एंगल ए एंगल बी के बराबर बाई CPCT। अब ये देखो AD इज इक्वल टू BC। अब AD देखो किस एंगल के बीच में है, क्या ये 3 साइन यहाँ पे और सिंगल साइन, ये क्या है सिंगल साइन, यहाँ पे ट्रिपल साइन के बीच में AD है, ट्रिपल साइन सिंगल साइन के बीच में कौन है, यहाँ पे BC। कौन है यहाँ पे, BC। तो यहाँ से AD इज इक्वल टू BC आ जाएगा बाई CPCT। यही प्रूव करना था, ठीक है, हो गया। नहीं समझ में आया वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी विल सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स सी।
तो स्टूडेंट दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5, AC इक्वल टू BC दे रखा है और जो भी एंगल आपको बता रखे हैं वो भी मार्क कर रखे हैं मैंने, ठीक है। तो दिस इज योर एनसीईआरटी क्वेश्चन ओनली। अरे इसमें क्या है, दो ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं और दो साइड बराबर है ये भी प्रूव करना है, ये दोनों, ये और ये वाली साइड्स, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, तो पहले आप भी ट्राई कर सकते हो, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। AC इक्वल टू BC दे रखा है, पहले सबसे पहले DBC अगर EAC के बराबर बोला है तो पहले DBC और EBC को बना लीजिए, EAC और DBC को बना लीजिए, उससे आपको ये पता पड़ जाएगा हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो DBC तो DBC तो ये आ गया आपका, और क्या है आपके पास में EAC ठीक है, इतना पता पड़ गया कि EAC ये पता पड़ेगा, ठीक बस। और आपके पास में क्या है, जो BC है वो AC के बराबर, ये भी पता है, ठीक है। देखो बच्चों इसी से बहुत सारी हिंट मिल जाती है। अगर ये एंगल इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है और इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो अगर मैं इस एंगल को इसके बराबर कर दूं काम बन जाएगा। तो इसी पे फोकस किया जाएगा कि ये एंगल इसके बराबर आ जाए। अब इस एंगल को पकड़िए, कहां पे मिलेगा, DCB एंगल, तो DCB ये एंगल है, तो भाई इतना पूरा का पूरा एंगल क्या है मेरा, DCB एंगल है, ठीक है। अब अगर ये पूरा एंगल अगर मेरे को लेना है तो इसका मतलब इस वाले एंगल में इतना और ऐड करना पड़ेगा। इसको अगर मान लीजिए इसको एंगल 1, ठीक है, इसको क्या मान लीजिए, एंगल 1 मान ले या कुछ भी मान लीजिए आप, है ना। ये क्या है, DCE एंगल है, इतना ही मान लीजिए। चलो भाई तो देखते हैं, तो पहले आपको गिवन क्या है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करें, तो जो गिवन है उसको यहाँ पे लिख दीजिए और टू प्रूव है, जो भी प्रूव करना है उसको यहाँ पे लिख दीजिए और प्रूव हम करा देते हैं। देखिए तो आपको गिवन है DCA, एंगल DCA किसके बराबर है आपका, एंगल ECB के, ये गिवन था आपको, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, अगर इस वाली इक्वेशन में अगर DCE एंगल दोनों साइड ऐड कर दूं तो काम बन जाएगा। तो ऐड एंगल DCE बोथ साइड, ये क्यों किया है आपको पता पड़ जाएगा, ठीक है। तो दोनों साइड अगर ऐड करोगे तो आपके पास में आ जाएगा DCE इज इक्वल टू एंगल ECB और प्लस DCE। अगर आप घूर घूर के ध्यान से देखोगे तो DCA और DCE दोनों को देखो और मिला के देखो क्या बन रहा है। तो देखो DCE प्लस DCA, इसको और इसको मिला दोगे तो क्या ये पूरा का पूरा एंगल बन जाएगा क्या। तो ये क्या है आपका ACE, ये एंगल क्या है आपका ACE। सिमिलरली इन दोनों एंगल को अगर मिला दोगे तो आपके पास में ये एंगल आ जाएगा पूरा DCB, ठीक है। इसको मिला दोगे तो अब ये देखो ACE ये जो एंगल है वो बराबर आ गया किसके, इसके बराबर आ गया DCB के, ठीक है। चलिए अगर ये एंगल इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो A ऐसे लगा देंगे, A ऐसे से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो आपके पास में ये तो आ ही गया, ठीक है। तो अब ये देखिए इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल EAC, ठीक है। तो इसमें जो एंगल DCB है वो बराबर हो जाएगा ACE के, प्रूव्ड अबव, ठीक है। और जो BC है वो आपका AC के बराबर, ये तो गिवन है। और जो एंगल DBC है, DBC वो आपका एंगल EAC के बराबर आ जाएगा। ये क्या है, ये भी गिवन है। तो यहां पे अगर देखो ये एंगल इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, बात बन गया। ASA लगा दोगे, खत्म बात। तो यहां से बोल सकते हो कि भाई जो ट्रायंगल मेरा DBC होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल EAC के बाय
AAS कॉन्ग्रुएंसी, ASA कॉन्ग्रुएंसी, ASA कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। चलो, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो पहला पार्ट डन। दूसरा DC इज इक्वल टू EC। चलो भाई, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, इसका मतलब ये तीसरा एंगल है वो इसके बराबर आ जाएगा। चलो ठीक, अब ये देखिए DC EC, जो DC है वो इस ट्राइंगल में 3 पॉइंट और 1 पॉइंट के बीच में आ रहा है, 3 लाइन और सिंगल लाइन के बीच में। इस वाले ट्राइंगल में 3 लाइन्स और सिंगल लाइन के बीच में कौन सा एंगल है, कौन सा साइड है, CE, और DC इज इक्वल टू EC इसने बोला है, तो DC इज इक्वल टू EC हो जाएगा बाई CPCT। और जो BD इज इक्वल टू AE है, BD इज इक्वल टू AE, ये भी हो जाएगा बाई CPCT। चलिए ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, यहाँ पे खत्म होता है ये क्वेश्चन। चलो बच्चों, तो थैंक यू वेरी मच। तो दिस मच फॉर टुडे सेशंस, तो सी यू इन नेक्स्ट सेशन, गुड बाय।